हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वो हमारे बिहार में एक गाना है ना, याद करो उस बगिया को जिस बगिया में तुमको रेला था। तो इस बार इंडिया रेल रहा है किसको? पाकिस्तान को। और इंडिया पाकिस्तान का ये इतिहास है कि इंडिया जब भी पाकिस्तान को रेलता है, पाकिस्तान प्रेग्नेंट हो जाता है। इतिहास में भी हमारा पहला बच्चा बांग्लादेश 1971 में पैदा हुआ था। और इस बार गर्भावस्था की हालत में पाकिस्तान के बहुत चांसेस है कि बलूचिस्तान पैदा होगा। तो अगर आपको ये सूचना मिलती है कि पड़ोस में मिठाई बट रही है क्योंकि मुबारक हो बलूचिस्तान हुआ है, तो आपको हैरानी नहीं होना चाहिए। ये इंडिया और पाकिस्तान 5.0 है। पाकिस्तान समझने का नाम ही नहीं लेता, हर बार हमसे भिड़ता है, हर बार पिटा कर जाता है, किंतु फिर से वही कोशिश बार बार करता है। अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड में चले तो 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और बांग्लादेश के जन्म के पीछे की कहानी भी किसी से छुपी हुई नहीं है। ईस्ट पाकिस्तान जो कि आजादी के बाद, जहां आवामी लीग का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु भी कहते हैं, उनके द्वारा किया गया था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को किस प्रकार वेस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के द्वारा सताया जाता था, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। उनके जुल्म और अत्याचारों से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान ने तब की प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी से गुहार लगाई और इंदिरा गांधी ने डिलीवरी करने के लिए ऑपरेशन में मदद की। सैम मानेकशॉ, हमारे बहादुर डॉक्टर जो कि उस समय आर्मी चीफ हुआ करते थे, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि डिलीवरी अच्छे से हो। और 16 दिसंबर 1971 को खबर आई कि मुबारक हो बांग्लादेश हुआ है। ऐसे ही हालात फिर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें तो इंडिया पाकिस्तान फर्स्ट पार्ट 1947-1948 में आजादी के तुरंत बाद पहली लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें पाकिस्तान ने मुंह की खाई। फिर पाकिस्तान ने अपने मंसूबे पे पानी फिरा 1965 की लड़ाई में, जब लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी। तीसरा मौका 1971 में आया, जब इंडिया ने बांग्लादेश को तोड़कर अलग कर दिया पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान अपने गंदे मंसूबों को बार बार भारत पर थोपने की कोशिश करते रहा, आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहा। और इसकी चौथी कड़ी हमें देखने मिली थी कारगिल में, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जनरल परवेज मुशर्रफ की सेना को बुरी तरीके से पीटा। पाकिस्तान फिर भी समझ नहीं पाया और पाकिस्तान अपने ही किए गए कर्मों के दलदल में फंसता हुआ चला गया। उसने आतंकवाद को सह देना शुरू किया और मौलाना अजहर मसूद एवं हाफिज सईद जैसे लोगों को पालना शुरू किया, जो भारत में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए अब है इंडिया 5.0। पर यहां पे इंडिया को सपोर्ट मिलेगा BLA का, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसका फ्लैग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम लोग बैकग्राउंड में जाकर बलूचिस्तान की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में ब्रिटिश पारामाउंसी हुआ करती थी, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस भी हुआ करते थे और प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे। जब अंग्रेजों ने यह तय किया कि वे भारत को आजाद करके यहां से चले जाएंगे, तो उन्होंने देसी रियासतों एवं प्रिंसली स्टेट्स को यह इख्तियार दिया कि वो अपनी किस्मत का फैसला खुद से कर सकते हैं। या तो वो चाहे तो भारत के साथ जुड़े, या पाकिस्तान के साथ जुड़े, या स्वतंत्र रहे। इसी में यहां पे एक देसी रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था बलूचिस्तान। यह बलूचिस्तान एक क्षेत्र से नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ था, जो आप देख सकते हैं, जिसका प्रमुख क्षेत्र था कलात, खरान, मकरान और लसबेला। ये 4 क्षेत्र मिलकर पुराने समय में बलूचिस्तान प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासत का निर्माण करता था। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम कायदे आजम के नाम से जानते हैं, उनकी काफी घनिष्ठता हुई करती थी हैदराबाद के निजाम और
कलात के शासक से। तो उन्होंने कलात के शासक को यह यकीन दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग आपका कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे और आप आकर पाकिस्तान से मिल जाइए। बलूचिस्तान उस समय कंफ्यूज हुआ करता था, लेकिन जब बलूचिस्तान ने देखा कि हैदराबाद को पुलिस एक्शन से भारत के द्वारा मिला लिया गया है, तो उसने तुरंत पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दिया और इस तरह से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन जिस तरह से पूर्वी पाकिस्तान को एक दोहरी मापदंड से पाकिस्तान के द्वारा देखा जाता था और वही सलूट किया गया बलूचिस्तान के साथ। बलूचिस्तान जो कि अभी के पूरे पाकिस्तान का लगभग 46% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 46%, ऑलमोस्ट आधा। पाकिस्तान के सारे मिनरल रिजर्व्स बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी सेना में, महकमे में, प्रशासन में जितने भी बड़े पोस्ट हैं उस पर पाकिस्तान के जो पंजाब के क्षेत्र है वहां से आए हुए लोग बैठे हुए हैं और बलूचिस्तानियों को इसमें कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता। इसलिए बलूचिस्तान में शुरू से ही रोष का माहौल था। उसके बाद बलूचिस्तान को एक उम्मीद की किरण दिखी ग्वादर पोर्ट से। जी हाँ, ये वही ग्वादर पोर्ट है जिसे पाकिस्तान ने बनवाने के बाद चाइना को दे दिया। बलूचिस्तान वालों को पूरी उम्मीद थी कि ग्वादर पोर्ट से जो भी आय होगी, जो भी इनकम होगा, उसका एक हिस्सा बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। पर बलूचिस्तान को मिला क्या? वहां के लोगों को जबरदस्ती उठा लिया जाता था, सैनिकों के द्वारा वहां की महिलाओं का रेप किया जाता है, वहां के पत्रकारों को मार दिया जाता है अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान का ये रोष दिन ब दिन बहते जा रहा था और बढ़ते बढ़ते आपको कुछ दिन पहले नजर आया होगा जब पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने क्वेटा जा रही ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी और प्रेगनेंसी की सुगबुगाहट की शुरुआत यही थी। खबर आने लगी थी कि अब कुछ भी हो सकता है और वैसे में पाकिस्तान ने मौका दे दिया। और ये कल की खबर है कि जब इंडिया एक तरफ से कराची को मार रहा था, दूसरी तरफ से लाहौर को मार रहा था, तब डीएलए ने 14 पाकिस्तान के सोल्जर को मार गिराया। यानी पाकिस्तान को तीसरे साइड से उसी के लोग मार रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब जल्दी ही आपको ये खबर मिल सकती है कि बलूचिस्तान नाम के नए देश का निर्माण हुआ है। और नरेंद्र मोदी यह मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कि इंदिरा गांधी की तरह वो भी अपना नाम अमर कर ले, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जैसे पाकिस्तान को बनवाया और अलग करके बांग्लादेश का एक हिस्सा बनाया, वैसे ही नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का एक और टुकड़ा करके बलूचिस्तान नाम का नया देश बनाए। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाएं। सबको जय हिंद, जय भारत।